राम प्रभु ने उनके राज्य को उन्हें वापस दिया, उनके भाई बाली को मारकर। और फिर प्रभु ने कहा कि आप अपना राज्य संचालन कीजिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग जो है मां का पता करेंगे। यानी प्रभु ने सबसे पहले उनका काम कर दिया। अब बारी रहा सुग्रीव जी का। तो क्या हुआ कि सारे मां का पता लगाने के लिए सारे बंदरों को सारे दिशाओं में भेजा गया। तो दक्षिण दिशाओं में जो है मुख्य बंदर, जो मुख्य सेनापति थे, जो वरिष्ठ थे, जैसे जामवंत ऋषिपति वरिष्ठ थे, उनको भेजा गया। हनुमान जी को दक्षिण भेजा गया। अंगद जी को जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें भी दक्षिण भेजा गया। लास्ट में भगवान ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि हनुमान, जब जाओगे मां से मिलोगे तो ये मुद्रिका यानी अंगूठी, अपनी अंगूठी पहचान के रूप में दी भगवान ने। कहा कि ये ले जाओ, जब मां मिलेगी, सीता मैया मिलेगी, तुम्हारी मां मिलेगी, तो ये अंगूठी जब दोगे तो उनके विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरा दूत हो। तो क्या हुआ कि स्वयं प्रभा के प्रभाव से सारे बंदर की सेना समुद्र तट पर पहुंचा दी गई। सभी सेना समुद्र तट पर पहुंच गई। और अब सवाल रहा कि समुद्र को पार कैसा किया जाए। सेना तो यहां स्वयं प्रभा की कृपा से आ गई। तो वहां एक संकट आ गया। संकट क्या हुआ? वहां संपाति जो जटायु के बड़े भाई थे, वो बैठे हुए थे पर्वत पर। और पर्वत पर बैठे क्योंकि उनका सारा पंख गल गया था। एक बार सूर्य का कोई लोग ने चैलेंज किया था दोनों भाई ने, तो उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो चंद्रमा नामक मुनि ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस दिन राम प्रभु का कोई दूत का दर्शन होगा तो मैं उसी दिन फिर नया पंख हो जाएगा। सोचिए, तो क्या हुआ? अब संपाति सोच रहा है कि भगवान ने आज बड़ी कृपा की है, मेरा काफी भोजन भेज दिया, इतना सुंदर सुंदर बंदर, पूरा एकदम मजबूत सब है, अब खाने का मेरा अभाव नहीं रहेगा। क्योंकि संपाति का पंख नहीं था, कहीं जा नहीं सकता था, बोला आज यहीं से खाएंगे। तब क्या हुआ कि ये लोग संशय में पड़ गए। क्योंकि सुग्रीव ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर पता 1 महीना में मां का नहीं लगा पाओगे तो वापस आओगे तो मार दी जाओगे। क्या अल्टीमेटम दिया था? अगर आप पता नहीं लगा पाओगे तो हमरे द्वारा मार दी जाओगे। तो देखा कि भाई उधर जाएंगे आगे तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे, घर वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, और इधर संपाति बोला हम खाए जाएंगे। तब चर्चा करने लगे जटायु का कि जटायु ने कैसे अपना जान की बाजी लगा दी सीता मैया की रक्षा के लिए, और भगवान ने उसको परम गति दी, भगवान ने उसकी अंत्येष्टि की, उसके क्रियाकर्म भगवान ने किया। समझिए, जिस जीव का संसार में भगवान अगर क्रियाकर्म करे, वो जीव क्या वैकुंठ जाएगा कि नहीं? क्या सुविधा? वैकुंठ जाना उसका तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये चर्चा करने लगे आपस में। जैसे जटायु का नाम सुना संपाति, बोला अरे मेरा भाई का नाम ये लोग बोल रहा है, क्या बात है भाई? क्योंकि दोनों भाई बिछुड़ गया था, एक भाई का पंख गल गया, एक भाई ने भगवान के लिए अपना जान दे दिया। जैसे जटायु का नाम सुना, संपाति ने कहा ये बताइए कि आपका क्या मदद कर सकते हैं और आप मेरे भाई को कैसे जानते हैं? तो पूरे अंगद जी ने, जामवंत जी ने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे 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 उन्होंने अपना जान की बाजी लगा दी प्रभु के काम के लिए। रावण से छुड़ाने के लिए अपने जान की बाजी आपके भाई ने लगा दी। तब संपाति बोला आप तो खाने का सवाल ही नहीं है। जब हमारा भाई जिसके लिए जान लगा दे, जिस प्रभु के लिए, और संपाति को याद था कि चंद्रमा नामक मुनि ने श्राप दिया था कि जिस दिन राम प्रभु का कोई दूत का दर्शन आपको होगा उसी दिन नया पंख हो जाएगा। क्या होगा उस दिन? नया पंख हो जाएगा। तो बोले तो उपाय बताइए, मां को कैसे, मां से मिले हम लोग भाई? तो बोले सब हम बताएंगे, रुकिए। तो वही कहते हैं, संपाति बोलता है गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज शंका
तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बेट सोच रहत रही। बोलता अशोक वाटिका में हम देख रहे हैं कि सीता वहां बैठी हुई है और सोच रही है, मन में चिंता कर रही है। बोला आप देख रहे हैं? बोला हाँ हम देख रहे हैं। बोला कैसे? तो क्या बोल रहा संपाति, मैं देखा हूं तुम नहीं गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ भय हो न त करते हो कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ भय हो न त करते हो कछुक सहाय तुम्हार। कहा बूढ़ा हो गए नहीं तो सहायता करते, लेकिन हम देख रहे हैं कि मां आराम से बैठी हुई चिंता कर रही है, ऐसे करके मन में सोच रही है मां। आपका हम सहायता करते लेकिन बूढ़ा हो गए, कोई सहायता नहीं कर सकते। तो बोला कैसे? फिर भी कुछ सहायता करिए। बोला क्या करेंगे? बोला एक उपाय बता सकता है। क्या? कौन जाएगा, कौन जाएगा मां पता लगा, नहीं तो हम बता सकते हैं। बोला तो बहुत अच्छी बात है, अगर बता देते हैं आप। तो संपाति कहता जे ना कहे सत्य जो जन सागर, करे सो राम काज मति मागर। मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। क्या बोलता संपाति? जो ना कहे सत्य जो जन सागर, जो 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर, एक योजन मतलब 12 किलोमीटर, जो 1200 किलोमीटर समुद्र को लांग जाएगा, जो पार कर जाएगा, वही मां का पता लगा सकेगा। जो ना गए सत जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। बोलता मोहि बिलो को धरो धीरा। वही हमको देखकर आप लोग हृदय में धैर्य धारण कीजिए। क्या धारण करें? क्यों? राम कृपा कस भयो शरीरा। हमारा शरीर में एक भी पंख नहीं था, राम के कृपा से खाली आप लोगों का दर्शन कर लिया तो मेरा शरीर जो है पूरा पंख से पुलकित हो गया, हम उड़ सकते हैं। तो इसलिए धैर्य रखिए कि राम की कृपा से कुछ भी संभव है। अब जाएगा कौन भाई? बड़ा मुश्किल। अंगद बोलता है अंगद कहीं जाओ मैं पारा, जे संशय कछु फिर तिबारा। अंगद जी बोलते हैं कि मैं जा सकता हूं लेकिन घूमेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंगद कहीं जाओ मैं पारा, जे संशय कछु फिर तिबारा। इसमें संशय है, संदेह है कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अक्ष कुमार जो रावण का बेटा था, छोटा बेटा, और अंगद जी एक ही गुरु के शिष्य थे। तो ये क्या करता था? अंगद हमेशा उसको उठक पटक देता था, मारता पीटता था। तो गुरुजी शराब दे दिए कि जिस दिन आप अक्ष कुमार के सामने जाइएगा, उसी दिन जिस दिन अक्ष कुमार के सामने इस तरह का घटना कीजिएगा, अक्ष कुमार से आपको मार देगा। तो बोला हमारा लौट के आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। जामवंत का तुम सब लायक पटे हो कि मैं सब ही करना है। जामवंत जी बोलते हैं तुम तो सबके लायक हो बाबू, लेकिन तुमको कैसे पठाएंगे? क्योंकि तुम तो नायक है, इस सेना का सेनापति है। सेनापति को पहले भेजना उचित नहीं है। आप देखिए, कहे रेचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। अब बोला कोई उपाय नहीं है, बिना पवन सुत का, संकट मोचन का उपाय यहाँ नहीं है। किसी में ये क्षमता नहीं है कि उस पार चल जाएगा। कोई बोलता है 50 योजन का जाएंगे, कोई बोलता 90 योजन जाएंगे, कोई बोलता 99 योजन जाएंगे। बोलता नहीं, जब तक 100 योजन जो जाएगा वही सफल होगा, वही मां का पता लगा सकेगा। कहीं रेचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हनुमान जी क्या कर रहे थे? कोनाम जाके क्या कर रहे थे? राम 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 जप रहे। बोले क्या जप रहे हो उधर? बहुत बड़ा संकट आया है, मालूम नहीं है? बोला क्या संकट है? बोला कोई जा ही नहीं वाला है, आपको छोड़कर कोई जाने वाला नहीं है। जाएंगे तो कौन जाएंगे? आप जाएंगे। कहीं रेचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। तो क्या राम राम कर रहे हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोलता पवन तनय, आपका शरीर क्या है? पवन के समान है। बल पवन समान, और पवन के समान बल है, हवा के समान बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि और विवेक और विज्ञान का निधान है, खान है। बुद्धि का भी प्रकांड विद्वान है,
ठीक है, विवेक का भी है और विज्ञान का भी है, इसलिए आपको छोड़ के कोई उपाय नहीं है। तो हम जामवंत जी बोले कि देखिए, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। दुनिया में कौन ऐसा कठिन काम है जो आपसे नहीं हो सकता है? क्या भाभी हनुमान जी से कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। क्या कहते हैं जामवंत, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बोलता है, ये तात, ये बेटा, कोई ऐसा काम दुनिया में नहीं जो आपसे नहीं हो सकता। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय पर्वत आकारा। राम काज लगी तब अवतारा। जितना भी कहे, बलवान है, पवन तनय है, पवन का बेटा है, पवन के समान वेग है, विज्ञान के निधान है, सब कुछ कहे, उसमें विशेष असर नहीं हुआ। जैसे कहे राम काज लगी तब अवतारा। बोलता हे भगवान, हे बजरंगबली, आपका अवतार जो हुआ है किस लिए हुआ मालूम है? आपका अवतार राम काज करने के लिए हुआ, राम का काम करने के लिए हुआ। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वत आकारा। जैसे सुने कि राम काज लगी ममा अवतारा, मतलब मेरा अवतार राम काज करने के लिए हुआ, वैसे ही पर्वत के आकार के हो गए। कितना बड़ा हो गए? पर्वत के आकार। मैंने देखना होगा आपको, तो ऐसे करके देख सकते हैं। कनक बरन मन तेज विराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारह बारा, ले लही नागिन चल दीवारा। बार बार सिंहनाद करने लगे जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना अब क्या बोले, तो क्या करना होगा वहां बताइए? ठीक है, मान लीजिए हम जा सकते हैं, हम 1200 किलोमीटर पार कर सकते हैं, क्या करेंगे? बोला जाइएगा और क्या करिएगा बता रहे हैं, क्या करिएगा? इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधी आई। इतना कीजिए, इतना करहु तात तुम जाई, इतना जाके कीजिए कि सीता ही देखी कहूं सुधी आई। सीता को देख के उसका पता लगा के आ जाए। तो हनुमान जी बोलते हैं, अच्छा बताइए, इतना दूर जाएंगे, 1200 किलोमीटर पार करेंगे समुद्र को, रावण को मारेंगे, मोरेंगे, कुछ नहीं, 2-4 फाइटों नहीं देंगे, तो हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो कहाँ वहां जाएंगे? बोला नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधी आई। सीता को देख इसकी सुधी, उसका पता लगा क्या देगा। तब निज भुज बल राजीव नैना, को तुक लाग संग कपि सेना। तब निज भुज बल, तब अपनी भुजाओं के बल से, राजीव नैना भगवान श्री राम जिनका राजीव नयन है, कौतुक लागे संग कपि सेना। जिनने कपि की सेना को क्यों लिया मालूम है? भाभी जानते हैं वो बंदर की सेना को क्यों लिए थे? कौतुक लागे, खेलने के लिए लिए थे, जरूरत उनको नहीं था, खेलने के लिए। को तुलसीदास जी कहते हैं कि कौतुक लागे संग कपि सेना। कपि के सेना को जो लिए थे, कौतुक लागे, खेलने के लिए लिए थे। तो जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी ये काम जो है आपको नहीं करना, रावण को मारपीट नहीं करना, झगड़ा झंझट नहीं करना, फाइट फूट नहीं चलाना है। आप जाएंगे, मां को देखेंगे और पता लगा के आ जाएंगे। हनुमान जी बोले, गजब बात बोल रहे हैं आप महाराज, कुछ हो तो बोलिए, कुछ हो तो करेंगे उसको। बोला नहीं, बोला कौन करेगा? तो वही कहते हैं, एक बार फिर बोल रहे हैं, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कौतुक लागी संग कपि सेना, खेलने के लिए कपि सेना लेके जाएंगे राजीव नैना, और मां को वहां से रावण को मार के ले आएंगे। आपको कुछ करना नहीं है। कपि सेन संघारि निश्चर, राम सीतहि आनी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि। रघुवीर पथ पातोच मधुकर, दास तुलसी गावहि। जामवंत जी क्या कहते हैं? कपि सेन संघारि निश्चर, राम सीत यमनी। कपि के सेनाओं का, बंदरों के सेना साथ रामचंद्र जाएंगे, राक्षसों को संहार करेंगे, राम सीता यानी है, और राम सीता को ले आएंगे। समझ गए हनुमान जी?
त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि गावहि। जो त्रिलोक पावन करने वाले हैं, जिनका गुण का बखान कौन करते हैं? नारद ऋषि मुनि सब जिनके गुण गाते हैं वो भगवान श्री राम। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि। जो सुनत, जो सुनेंगे, गावत गाएंगे, कहत कहेंगे, समझत समझेंगे, परम पद नर पावहि। वो नर क्या होगा? भव से पार हो जाएगा, सांसारिक मोह माया से पार हो जाएगा, भगवान के शरणागति में चला जाएगा, वैकुंठ चला जाएगा। वो नर का कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगा, बैराग हो जाएगा। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद, जो परम पद है भगवान के शरणागति, भगवान के श्री चरणों का, उनको दर्शन होगा। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि। जिसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मधुकर जो पैर है, जो राजीव नैना है, उनकी कृपा परंपरा है भाई, वो सब करेंगे। अब देखिए हम लोग प्रवेश करेंगे सुंदरकांड में। ये हम लोग किष्किंधा कांड में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्योंकि जो सुंदरकांड की मुख्य भूमिका में रहेंगे हनुमान जी, उसके पहले थोड़ा सा ये जरूरी है, इसीलिए हम लोग अब श्री सुंदरकांड का थोड़ा सा पंचम सोपान में हम लोग प्रवेश करते हैं। दोहा थोड़ा सा हम लोग जिसको मंगलाचरण कहते हैं श्लोक। शांतं स्वास्थ्य प्रमेय मनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुपनीन्द्र सैप्य मणिसं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्य हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। नाना स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा। भक्ति प्रियक्ष रघुपुंगवं निर्भरांग में कामादि दोष कुरुं मानसं च। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम मादरानाधीशं रघुपति भक्तं वात जातं नमामि। एक बार बोलिए श्री हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। जाम्बुवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बुवंत के वचन सुहाए। जब जाम्बुवंत ने क्या कहा कि राम काज लगे तब अवतारा, तो इतना अच्छा वचन सुनकर क्या हुआ? जाम्बुवंत के वचन सुहाए। जाम्बुवंत का वचन उनको बड़ा अच्छा लगा। सुनी हनुमान हृदय अति भाई, उनके हृदय को काफी गदगद हो गए, काफी अच्छा लगा। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। तब बोले कि बाबू तुम लोग ऐसा करना, यहाँ जो भी कष्ट करना पड़े सारा कष्ट को सहना, कंद मूल खा के रहना, भूखे रहना, लेकिन मेरा इंतजार तब तक करना जब तक मैं मां का पता लगा के नहीं आता। जब लगी आवसी तही देखी हो ही काज वही हरस बिसेखी। जब लगी आवसी तही देखी, जब मैं सीता को देख के आ जाऊंगा हो ही काज वही हरस बिसेखी। देखिए किसी भी कार्य का सफलता और असफलता निर्भर करता है आप कितना खुश हैं। अगर कोई काम आप स्टार्ट करते हैं और आप कहेंगे भगवान जाने होते न होते, तो काम होने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले, क्या हनुमान जी बोल रहे हैं? वही काजू वही हरस अभिषेकी। हमको हृदय में काफी खुशी हो रहा है, इसलिए काम होगा ही, देख के आएंगे। यह कई नाई सबिन कह माथा चले हरसी अधरी रघुनाथा। यह कई नाई सबिन कह माथा। देखिए हनुमान जी सबका क्या किए? नमस्कार किए, सबको प्रणाम किए, नाव माथा अपना झुकाए सबके ऊपर, चले वो हरसी धरी रघुनाथा। और हृदय में पूरा खुशी लेकर हनुमान जी चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। मतलब समुद्र के किनारे एक पर्वत था, उसका नाम था सुंदर। देखिए कथा जो है, बहुत लोगों का विचार है कि ये कथा स्टार्ट होती है सुंदर पर्वत से, समाप्त भी इसी सुंदर पर्वत से होती है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है।
बहुत सारा कारण है, उस पर हम लोग आगे नहीं जाएंगे, लंबी हो जाएगी कथा। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदे चढ़े होता ऊपर। हनुमान जी क्या कूद के चढ़ गए, कूद चढ़े होता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संभारी, जय श्री राम जय श्री राम। तर क्यों पवन तनय बल भारी, जैसे ही बोलते जय श्री राम वैसे उनका ताकत एकदम पूरा, जैसे वीर योद्धा का ताकत आता है, सिंह का ताकत आता है, कई सिंह का ताकत आ जाता है एक बार श्री राम बोलने से। ये पावर है श्री राम। जय गिरि चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता। जैसे हनुमान जी ने पर्वत पर अपना क्या बोलते हैं पैर रखा, चलो सोगा पाताल तुरंता। जिस गति से पैर रखा उसी गति से पर्वत जो है पाताल चला गया। सोचिए न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो कहने होता तुलसीदास जी पहले ही बता दिए, न्यूटन के पहले ही, कि जय गिरि चरण दे हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। जैसे बजरंगबली ने अपना पैर दिया पर्वत पर, वैसे पर्वत क्या चला गया पाताल। जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एक भांति चले वो हनुमाना। जिमी अमोघ रघुपति करबाना, रघुपति का भगवान राम का बाण का क्या विशेषता है, अचूक है। मतलब जिस निशाने पर जाएगा वो निशाना लगाकर ही लौटता है। अगर एक बार संधान हो गया, क्या सुविधा, रघुपति के बाण का संधान अगर एक बार हो गया तो कभी वापस नहीं आता। तो बजरंगबली भी उसी गति से चली। कैसे, जिमी क्या बोल रहे हैं, जिमी अमोघ रघुपति करबाना। जिस प्रकार रघुपति भगवान श्री राम का बाण अमोघ है, यही भांति चले वो हनुमान, इसी तरह हनुमान जी चले। मतलब पता लगा के आएंगे ही, अमोघ है। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते बिना कोई श्रमहारी। समुद्र ने देखा कि हनुमान जी बड़ा लंबा दूरी तय कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा रेस्ट का उनको जरूरत है। तो क्या कहा, जल निधि रघुपति दूत बिचारी। जल निधि में क्या होता है, जल निधि मतलब समुद्र, रघुपति दूत बिचारी, भगवान राम का दूत जानकर। मैनाक ते मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत सोने का पर्वत था मैनाक, जरा ऊपर उठ जाइए और हनुमान जी को रेस्ट करने दीजिए, बहुत दूर जाएंगे, पूरा थक गए हनुमान जी। देखिए मजा आ रहा क्या। हनुमान तय परसा कर पुण्य किन्ने प्रणाम, राम का जो किन्हे बिनु वही कहाँ विश्राम। हनुमान जी क्या बोलते हैं, हनुमान तय परसा कर। हनुमान ने मैनाक पर्वत को स्पर्श किया, परसा कर स्पर्श किया, छुआ। पुण्य किन्ने प्रणाम, और फिर प्रणाम किया। राम काजू किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोलता राम काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। तब मैनाक ने क्या कहा, हनुमान तुम्हारे पिता जो पवनदेव हैं उनका मैं दोस्त हूं। बोलता अच्छा, मेरे पापा के दोस्त हैं तो अच्छी बात है, तो आपका मैं चरण स्पर्श करता हूं चाचा जी, लेकिन अभी बाय चाचा जी, अभी श्री राम चाचा जी, अभी कुछ दूसरा काम नहीं चाचा जी, अभी सिर्फ श्री राम चाचा जी। तो क्या किया है, क्या किया हनुमान जी, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्ने प्रणाम, राज राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। देखो एक चीज यहाँ मैसेज लेना है कि जब भी कोई काम शुरू करना है तो विश्राम नहीं लेना। विश्राम मतलब सोना नहीं है, नहीं सोना है, रोकना नहीं काम को। लोग क्या करते हैं, असफल क्यों होते हैं, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस में क्या होता है, लोग जो सक्सेस इज एन प्लान्ड इवेंट। सक्सेस क्या है, एक योजनागत घटना है, लगातार अनवरत करना लगातार। लोग क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। शुरू तो करते हैं, एक्साइटमेंट पूरा रहता है कि कल ही खत्म कर देना, इसका बीच में छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जब हम तैयारी करते हैं तो लगातार करते रहें। हनुमान जी बहुत बड़ा मैसेज दिए कि हम रुकने वाले नहीं है, मुझे आराम नहीं है, क्योंकि मुझे श्री राम का काम करना है, इसलिए आराम का। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देखा कि पवन सुत जा रहे हैं। जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, बोलता इतना बड़ा काम करने जा रहे, किसको,
रावण को टक्कर लेने जाना। रावण समझ रहे, रावण का क्या विशेषता था? रावण जब चलता था तो चलत दशानन डोलत अवनी, धरती डोलता था। चलत दशानन डोलत अवनी, सोचिए धरती डोलता था। तो बोले कि कुछ का पता लगाना होगा, कितना बल है भाई, कितना बुद्धि है। अगर बुद्धि बल का पता नहीं लगेंगे तो वहां जाके फेल होके चला आएगा। तो देवताओं ने क्या कहा? जात पवन सुत देव ने देखा, देवताओं ने देखा कि पवन सुत जा रहे हैं, जाने कहूं बल बुद्धि विषय का, मतलब कुछ बुद्धि का पता लगाना होगा, बल बुद्धि क्या है। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिनी आई कहीं तही माता। बोला सुरसा ये सांप की मां थी, जाओ पता लगाओ हनुमान जी जा सकेंगे कि नहीं सकेंगे। आज सुरन मोय दिनारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा ने क्या कहा? आज ब्रह्मा जी ने, भगवान ने क्या किया, मुझे इतना सुंदर आहार दिया है, ओ हो जो खाना मजा आएगा। हनुमान जी को देख के सुरसा बोल रही है आज इसको खाएंगे। आज देवता ने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, आज इसको हम बिना खाए नहीं छोड़ेंगे। सुनत बचन कहा पवन कुमारा। तब भगवान हनुमान जी ने क्या कहा? तो सुनाओ साजी खाएंगे। राम काज कर फिर में आओ, सीता कई सुनी प्रभु सुनाओ। बोलता राम काज करके फिर आ जाएंगे, प्रभु को सीता का समाचार सुना देंगे। तब क्या बोल रहे हैं? तब तब बदन पठेओ आई, सत्य क्यों मोए जान दे माई। तब तब बदन पेठेओ आई, तब मैं आऊंगा, आराम से हमको खा लेना। ये तो सच कह रहे माँ, हे अहिन के माता, हे सुरसा, हमको भी जाने दो, प्रभु का पता लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं। ऐसा काम है ना, बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए हमको जाने दो, आके खा लेना, जो करना कर लेना। कौन जतन ते नहीं जाना, कर ससिना मोहि कहे हनुमाना। कौन जतन दे नहीं जाना, किसी उपाय से जाने नहीं देने वाले, कुछ भी उपाय कर लो, जाने देने वाले नहीं है। तू हमको पढ़ा रहा है, फुसला रहा है, सुनने वाले हम क्या बोल रहे? सुरसा कौन हो जतन दे नहीं जाना, कर ससिना मोहि कहे हनुमाना। तो हनुमान जी ने कहा खाइए लो, तो नहीं जाने देगी कोई उपाय से। तब हनुमान जी क्या बोले? गर ससिना मोहि कहे हनुमाना, मुझे खा लो, कोई चिंता नहीं। जो जन भरते हैं बदुन पसारा, कपि तनु किन दुगुन निस्तारा। जो जन यानी 12 किलोमीटर, एक जोजन में तो 12 किलोमीटर उसने अपने बदन में, मुंह होता है, बदन मतलब मुंह होता है, बदन मतलब शरीर नहीं, बदन मतलब क्या होता है? मुंह। तो उसने सुरसा ने क्या किया? 12 किलोमीटर अपना मुंह फैला दिया। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। जो जन भरते हैं बदुन पसारा, कपि तनु किन दुगुन निस्तारा। हनुमान जी क्या किए? 24 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर तो हम 24 किलोमीटर। ईंट का जवाब पत्थर से, नहला पे दहला, क्या कंपटीशन हो गया, प्रतियोगिता हो गई दोनों में। 12 23 24। 16 योजन मुक्त ठयो, तुरंत पवन सुत 32 माइल। जैसे 16 योजन किया, 16 इंटू 12 किलोमीटर, समझ लो कितना हुआ, उतना बड़ा मुंह कर दिया। कौन? सुरसा। तो क्या हुआ? तुरंत पवन सुत 32 माइल, पवन सुत ने 32 कर दिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाने लगा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी क्या करने लगे? जस्ट डबल। ठीक है, अब देखिए, सत जो जनते ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब 100 योजन, 7 योजन, 100 योजन ते ही आनंद की ना, अपने शरीर को कर लिया, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने क्या किया? एकदम छोटा रूप बना लिया। देखिए हनुमान जी देखा यदि इसको कंपटीशन करते रहेंगे, यदि भी बढ़ते रहेंगे, हम भी बढ़ते रहेंगे, तो मेरा एक हाथ अयोध्या में रहेगा, एक रहेगा लंका में, तो पता क्या कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी वहां बुद्धि देखिए, जब जब काम आए सुई कहा करे तलवारी। जहां तलवार देख रहे हैं, काम सुई का है, वहां तलवार का कोई जरूरत नहीं है। जस जस सुरसा बदनु पढ़ावा, पठाव बढ़ावा, तासु दून कपि रोक दिखावा। सत जो जनते ही आनन की ना, अति लघु पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिन्नावा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा,
अंदर गए पेट में, मुंह से घुस गए, मुख तो बड़का खुला था ही 1200 किलोमीटर, घुस गए और घुस के सब पता वता लगा के फिर वापस आ गया। तो दास मांगा विदा ताही से उठा और प्रणाम करके विदा मांगा कि माँ अब तो तुम्हारे पेट से निकल गए माँ, अब तो तुम्हारा बेटा हो गया। नहीं हो गया बेटा, जब पेट से निकल गया बेटा पेट से निकलता है कि नहीं? तो कह रहे माँ का विदा ताही सिरुनावा मोहि सुरन जेहि लागे पठावा बुद्धि बल मरमु तुर। सुरसा बोली कि मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, देवताओं ने जिस उद्देश्य के लिए जिस काम के लिए मुझे भेजा था वो काम मेरा हो गया हनुमान। ना क्या काम हो गया? बुद्धि बल मरमु तुर पावा, मैंने तुम्हारा बुद्धि और बल का मरम पा गया। बोला कैसे पा गया मेरा बल और बुद्धि मरम? बोला इससे पा गए जब हम योजन फैलाने लगे अपना बदन को, मुंह को फैलाने लगे, तुम डबल 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 मारने लगे। जब हम 100 योजन कर दिए, तुम छोटा रूप होकर मेरा पेट में चला के मेरा बेटा बन गया, तो बुद्धि हो गया। तो बल और बुद्धि दोनों तुम महान है, इसलिए तुम काम कर सकता है, ये हमने पता लगा लिया। देवताओं ने जिस काम के लिए हमको भेजा था, जिस चीज का पता लगाने, वो चीज हम पता लगा लिया। ठीक है। राम काज सब करे है वो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान। राम काज सब करे हो, उनका जो भी राम काज करने के लिए तुमको दिया गया बेटा, सब काम करो। राम काज सब करे है हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान। राम काज सब करी है, सारा राम काज को आप कीजिए। तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल बुद्धि का निधान हो, खजाना हो। मैंने बल बुद्धि इतना तुम में है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद मोहि आशीष दे गई सो, आशीर्वाद दे बेटा को, हनुमान जी को, गई सो हर्ष चले। हनुमान जी खुशी खुशी चलने लगे। एक संकट खत्म हो गया। निश्चर एक सिंधु माया करी माया नभ के खनकई। निश्चर एक सिंधु बहु रही करी माया नभ के खनकई। अब एक दूसरा संकट, क्या संकट आया? निश्चर एक सिंधु बहु रही, निश्चर में राक्षसी, एक समुद्र में राक्षसी रहता था, उसका नाम क्या था? सिंहिका। वो क्या करती थी देखिए, करी माया नभ के खनकई, जो भी पक्षी उड़ता था ऊपर से उसको अपनी छाया के, अपना माया के प्रभाव से पकड़ लेती थी। उसका छाया देख के आप पकड़ के खा जाते थे। सिंहिका क्या करती थी, जो भी पक्षी ऊपर से जाता था उसको अपनी माया से उसका छाया देख के नीचे खा जाते थे। क्या बोल रहे हैं? जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो के तिल के परछाई। परछाई में होता छाया, उसकी परछाई जो है जल में देख के जो भी ऊपर में जाता था उसको खा जाते थे। गही छासक सोन उड़ाई ये विधि सदा गगन चरकाई। बोले उसका पकड़ लेती थी और उड़ नहीं सकता था, उसको खा जाते थे। सोई छल हनुमान का कि नाता सुख पुटुक पितुर पुटिना। वही छल हनुमान जी से किया कि हनुमान जी का भी छाया देखी कि जा रहे हैं हनुमान जी, तो उसको खाने के लिए शुरू कर दी। किसको खाएंगे, क्या उपाय करें? तो हनुमान जी खींचता था, जिसको खाता था उसको खींचता था। तो हनुमान जी पूरा लूज हो गए, जाते हैं तुमको अभी देते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखिए आगे। ताही मारी मारुत सुत वीरा, बार दे पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, कुंजत चंचरिक मधुलोभा। हनुमान जी ने क्या क्या बोला, इसको राम प्रभु का प्रसादी देना होगा, बिना प्रसादिया का इसका उपाय नहीं है। मारा एक मुक्का के मुक्का में सिंह का सब। तो वही कह रहे हैं, ताही मारी मारुत वीरा, बार दी पार गयो मत धीरा। और हनुमान जी उस पार चले गए। इसी के साथ आज हम लोग सुंदरकांड का अंश भाग समाप्त करते हैं। पुनः हम लोग किसी दिन इस कथा को प्रारंभ करेंगे। एक बार हम लोग छोटा सा गीत गाएंगे, सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम। सभी लोग गाएंगे, सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम। 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 जय जय सिया राम।